वर्तमान में सेठ है कोई सेठ। अब सेठ को शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, कुछ भी धर्म की बात याद नहीं रहती, फिर भी सेठ ज़्यादा सुखी दिखाई देता है पंडित के मुकाबले। और एक पंडित है, गरीब है, शास्त्री पढ़ के आया, क्षयोपशम बहुत है, लेकिन बेचारा किराए के मकान में रहता है, उसके पास खुद का मकान नहीं है, आमदनी ज़्यादा नहीं है, और सेठ के पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है। तो दुनिया में क्या देखा जाता है, कहते हैं साहब इसका क्षयोपशम ज़्यादा है, ज्ञान इसको ज़्यादा है, लेकिन इसका पुण्य का उदय कमज़ोर है। इसलिए पुण्य का उदय कमज़ोर होने पर क्षयोपशम ज्ञान से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होता तो बेचारे प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठेला लगाते हैं। उनसे कहो कि भैया तुमने इतना ग्रेजुएशन किया, इतनी पढ़ाई करी, कि क्या करें, पुण्य का उदय नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 10वीं तक भी नहीं पढ़े होते, 9वीं तक पढ़े नहीं होते, और वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं, मालिक बन जाते हैं, बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। तो ये सब खेल पुण्य पाप के उदय से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? इसलिए जिन लोगों को ऐसा भ्रम रहता है, बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि हम ज़्यादा जानकार होंगे, हम ज़्यादा होशियार होंगे तो हम सुखी होंगे, जरूरी नहीं है। ये लौकिक जीवन में ये अच्छे से बिल्कुल समझ लो, बहुत काम आएगी ये बात। अपन को क्या लगता है, अपना बेटा बहुत पढ़ लिख जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा, लेकिन वो सुखी होने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। अगर उसके पल्ले पुण्य नहीं होगा तो वो बड़ा MBA बन के सुसाइड कर लेगा। क्या करोगे आप? कितने बड़े बड़े डॉक्टर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी पीछे एक घटना घटी थी, इतनी हाई लेवल का वो डॉक्टर, लड़की डॉक्टर बनी है और 2-4 महीने बाद छत से कूद गई, मर गई। तो भैया ये बात अपने श्रद्धान में होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि को, यही तो श्रद्धान है। लोग ये सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव इतना सुखी क्यों रहता है, तो सब एकदम से अपन आत्मा बोलते हैं। आत्मा तो है ही, लेकिन उसके लौकिक जीवन के भी श्रद्धान बहुत मजबूत है। उसको 100% निर्णय रहता है, खाली आत्मा के लिए की श्रद्धा नहीं रहती। उसे 100% निर्णय रहता है कि एक समय की पर्याय को बदला नहीं जा सकता, 1 मिनट नहीं इधर का उधर कर सकते। सर्वज्ञ भगवान ने जिस द्रव्य का जैसा परिणमन देखा है बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसा उसको अटूट श्रद्धान होता है। उसको पक्का भरोसा होता है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अगर मेरा पुण्य का उदय नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्तृत्व नहीं होता। जितनी भी बातें सम्यक दृष्टि की अच्छी अच्छी लिखी हुई है ना, वो ऐसी हवा में नहीं लिखी हुई हैं। वो सम्यक दृष्टि के पास जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान के बल पर उसको ना अहंकार होता है। अहंकार कब होता है आदमी को? अहंकार तब होता है जब ऐसा लगता है कि ये काम मैंने किया है, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, और वो कर्तृत्व के उसमें चढ़ता है तो वो अहंकार चढ़ता है। तो सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती भी बन जाता है, तीर्थंकर जैसी प्रकृतियों में आता है, दुनिया भर के अतिशय देखे जाते हैं, इंद्र नाचता फिरता है, अभिषेक होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद राजा महाराजा बने रहते हैं। तो अभी सम्यक दृष्टि जीव अंदर से निर्णय रखता है कि ये सब पुण्य की संपदा है, पुण्य से हो रहा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये पुण्य खत्म हो जाएगा। मुकेश जी, आप मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें सम्मान करने का भाव आएगा। और अज्ञानता के कारण दोनों ऐसा समझते हैं, करने वाला ऐसा समझता है कि मैंने किया, और करवाने वाला को लगता है मेरा किया, मैंने इतना मेहनत करी ना, इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है। कुछ नहीं है। पुण्य का उदय आता है। कल ही नितिन गडकरी कह रहा था कि घोड़ों को घास नहीं और गधे चमनप्राश खा रहे हैं,
समझ गए वो क्या कहना चाहता था? वो तो सुनने वाले समझ जाते हैं, जो जानते हैं कि वो किस लिए क्या बात कह रहा है। वो समझते हो कि भाई राजनीति में ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पे बैठे हैं जो चपरासी के लायक नहीं थे, और फिर राजा महाराजा बने बैठे हैं, भी लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, और जो लाल बत्ती की गाड़ी में घुमा रहा है वो बेचारा बनने लायक है। ये सब पुण्य पाप का उदय है, लेकिन भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं कि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे दुखों की जड़ मिथ्या दर्शन है। इस सम्यक दर्शन हो जाए तो एक समस्या का हल नहीं होना है, एक का नहीं होना है। एक सम्यक दर्शन लेते ही जितनी समस्याएं, ये नहीं कि 100, 200, 500, 1000, ऐसा भी नहीं, अरे जितनी भी है, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। लो, वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, और अगर आपके पास सम्यक दर्शन होगा तो भविष्य में भी कोई समस्या नहीं होगी।